अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। तो हमने अकाउंटिंग स्टार्ट कर ली कि जी अकाउंटिंग क्या होती है, डेफिनेशन, उसके अकाउंटिंग हेड के ट्रीटमेंट, फिर अकाउंटिंग हेड्स को किस तरह समझ सकते हैं। फाइनली वो स्टेज आ गई जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी फ्रीलांसिंग के लिए, बुक कीपिंग। जी बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग हम कैसे कर सकते हैं, क्यों करेंगे, फ्रीलांसिंग में कैसे करेंगे, कौन से टिप्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है, जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हमारे लिए बुक कीपिंग अकाउंटिंग ना ही के जी हम अगर सब्जेक्ट्स के लिए इजी हो जाए, हमारे लिए फ्रीलांसिंग के लिए भी इजी हो जाए। अगर हम बुक कीपिंग की एक स्मार्ट सी डेफिनेशन देखें तो जी बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटिटी मतलब किसी बिज़नेस की बात हो रही है। फाइनेंशियल डाटा मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड नॉन फाइनेंशियल डाटा इसमें नहीं होगा। रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड मतलब फिर वही पहली हमने डेफिनेशन हमने जो अकाउंटिंग की पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री मतलब बुक कीपिंग। बेस सारी चीज़ें उसी में रिवॉल्व हो रही हैं। अब हम अगर बुक कीपिंग से जर्नल एंट्री की तरफ से आगे बढ़ें तो जो टाइप्स ऑफ एंट्रीज़ हैं, दो तरह की एंट्रीज़ हम पढ़ते हैं। एक सिंपल एंट्री है। सिंपल एंट्री क्या होती है जी, एक डेबिट होगा और उसके इक्वल एक क्रेडिट होगा। कंपाउंड एंट्री में क्या होगा जी, कंपाउंड एंट्री में हो सकता है एक डेबिट हो, दो क्रेडिट हो, दो डेबिट हो, एक क्रेडिट हो, दो डेबिट ही हो, दो ही क्रेडिट हो, या मल्टीपल डेबिट्स हो, मल्टीपल क्रेडिट्स। यानी कि अगर एक एंट्री में डेबिट एक से ज़्यादा हो गया या क्रेडिट एक से ज़्यादा हो गया या दोनों ही की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, लेकिन अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे, वो एंट्री क्या होगी, कंपाउंड एंट्री। अब सिंपल एंट्री हम किस तरह करेंगे, कंपाउंड एंट्री किस तरह करेंगे, सेम पैटर्न है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई रूल में फ़र्क नहीं है, वही 5 हेड्स ऑफ अकाउंट के रूल्स हमने यूज़ करने हैं। बस उसके लिखने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा कि एक से ज़्यादा डेबिट हो जाएंगे या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो जाएंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि जी कोई ट्रांजैक्शन लिखी हुई है तो उस ट्रांजैक्शन को हमने किस तरह पढ़ना है, उस ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमने किस तरह देखना है कि वो अकाउंटिंग हेड्स में से कौन से हेड को हिट कर रही है, फिर वो अकाउंटिंग हेड क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट क्यों होगा, ट्रेड क्यों होगा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम परफॉर्मा बनाएंगे जनरल एंट्रीज़ का और एंट्री स्टार्ट करेंगे जी। तो अब हम जनरल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस। कुछ ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं, हम इन ट्रांजैक्शन को वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे और उस पैटर्न को समझेंगे कि किस पैटर्न से हमने जनरल एंट्रीज़ को किया करना है। नंबर 1 जी, पहले बड़ी मशहूर ज़माना एंट्री ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, मिस्टर ए स्टार्टेड हिज बिज़नेस विद कैश ₹1 लाख। कि एक मिस्टर ए है, उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया है एज ए कैपिटल, कैश 1 लाख रुपया। अब हमने एक ट्रांजैक्शन पढ़ ली, अब इसमें से हमने हेड ऑफ अकाउंट देखने हैं कि कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट हिट हो रहे हैं। उसने कैश बिजनेस में लेके आया, कैश मतलब पैसा। हेड्स ऑफ अकाउंट 5 होते हैं, 5 आपने पढ़े थे, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैश हमारा एसेट है। 1 बाय 1 आपको थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है स्टार्टिंग में आपको इतना आइडिया नहीं होगा जो न्यू कमर्स हैं कि जी कौन ये कैश एसेट है, कैश लायबिलिटी क्यों नहीं है, कैश कैपिटल क्यों नहीं है। कैश एसेट है, एसेट हम यूटिलाइज़ करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। तो कैश इस बिज़नेस में इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। कैश हमारा एसेट है। अब ये एसेट इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। हमने जब भी अकाउंटिंग एंट्री करनी है तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। चीज़ देखना है कि हम अकाउंटेंट हैं, हम उस बिज़नेस के अकाउंटेंट हैं और उस बिज़नेस में कैश आया है, बिज़नेस में कैश आया है मतलब हमारे पास कैश इंक्रीज़ हुआ है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और मिस्टर ए ने पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसा इन्वेस्ट जो किया वो क्या है, वो कैपिटल है। मिस्टर ए के लिए कैपिटल है। अब ये जो कैपिटल उसने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है तो क्या बिज़नेस में कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। ऑब्वियसली बिज़नेस में कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। कैपिटल हमने लगा दिया और एसेट दूसरी साइड पे कैश इंक्रीज़ हो गया। अगर हम 5 हेड्स ऑफ अकाउंट अपने माइंड में लेके आएँ तो एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, मतलब
कैश डेबिट हो रहा है, और कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल। अमाउंट हमेशा डेबिट क्रेडिट में सेम होगी, 1,00,000 रुपया। तो जनरल एंट्री क्या बनी हमारी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट जो भी ट्रांजैक्शन में जो भी चीज़ डेबिट हो रही होगी हम उसे पहले लिखेंगे, डेबिट नहीं लिखेंगे। ये मैंने बस जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा है। हम उस अकाउंट का नाम लिखेंगे कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है, कितने से डेबिट हो रही है, और क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है और कितने से क्रेडिट हो रही है। ट्रांजैक्शन पर ही, ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद हमने उसमें से देखा कि हेड्स ऑफ अकाउंट कौन से हिट हो रहे हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट समझ आ गई, हेड्स ऑफ अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, उसके मुताबिक हमने एंट्री कर दी। बेसिक वही चार्ट जो हमने बनाया था 5 हेड्स ऑफ अकाउंट का, उसके ट्रीटमेंट का, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जनरल एंट्री पास कर ली। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। मिस्टर ए इंट्रोड्यूस्ड बिल्डिंग इनटू बिजनेस ऑफ रुपीज़ 15 लाख। 15 लाख मालियत है उस बिल्डिंग की जो कि उसने उस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करवाई। मतलब कि उसकी पर्सनल कोई बिल्डिंग होगी या उसने कोई परचेज़ की होगी और वो बिल्डिंग अब उसने बिज़नेस के लिए वक्फ कर दी कि जी अब ये हम बिल्डिंग बिज़नेस में यूज़ करेंगे। तो ये बिल्डिंग उन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट में क्या चीज़ है जी, ये एसेट है, और एसेट बिज़नेस में इस टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। ये बिल्डिंग किसने इंट्रोड्यूस करवाई है, मिस्टर ए ने। मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए ऑनर है इस बिल्डिंग, इस बिज़नेस का। जब ऑनर बिज़नेस में पैसे या कोई भी एसेट लेके आएगा तो वो कैपिटल होगा। इसका मतलब है कि मिस्टर ए इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है एज ए कैपिटल, और ये कैपिटल इस टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। सेम ऊपर वाला सिनेरियो है कि कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है और एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। उसमें एसेट हमारा कैश था, इसमें हमारा एसेट बिल्डिंग है। डेबिट वाली चीज़ पहले आएगी, बिल्डिंग टू कैपिटल, और सामने उसकी अमाउंट आ जाएगी 15 लाख। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़नी है, ट्रांजैक्शन पढ़ के उसके अकाउंटिंग हेड को समझना है कि कौन सा अकाउंटिंग हेड इफेक्ट हो रहा है, हिट हो रहा है, उस अकाउंटिंग हेड में इंक्रीज़ आ रहा है कि डिक्रीज़ आ रहा है, उसके मुताबिक हम डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। और अब जितनी भी हम एंट्रीज़ किया करेंगे उसमें आपको ये चीज़ लाजमी नज़र आएगी कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में हमेशा सेम होंगे। ये हो सकता है कि डेबिट में 2 डेबिट्स आ रहे हों, क्रेडिट एक आ रहा हो, वो कंपाउंड एंट्री होगी, लेकिन अमाउंट में हमेशा वो सेम हुआ करेंगे। थर्ड एंट्री की तरफ चलें। थर्ड एंट्री है जी, ही पेड रेंट फॉर मंथ ऑफ मार्च ऑफ ₹50,000 इन कैश। इस बंदे ने, जो ऑनर है, उसने रेंट पे किया है किस मंथ का, मार्च के मंथ का। कितना, 50,000, और किस फॉर्म में पे किया, कैश में। अगर हम पहली एंट्री में देखें कि कैश क्या होता है, एसेट। जिस हम एंट्रीज़ की प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें सब पता चलता जाएगा अच्छा कैश एसेट होता है। रेंट क्या होता है जी, रेंट हमारा, मेरा ख्याल है हम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये क्या चीज़ है, खर्चा है, एक्सपेंस है। अच्छा जी, हमने देखा थी जी आउटफ्लो एक्सपेंस भी हो सकता है और एसेट भी हो सकता है। अब क्या ये आउटफ्लो है, हाँ आउटफ्लो है, हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं कैश की फॉर्म में। अब ये एक्सपेंस मैंने लिख दिया, ये भी हो सकता है कि ये एसेट है। किस तरह जी, अब हमें किस तरह पता चलेगा, क्या हमने इस रेंट का जो बेनिफिट है वो हम हासिल कर चुके हैं। हमने, अगर हम 31 मार्च को ये एंट्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पूरा जो मार्च का मंथ था वो बिल्डिंग यूटिलाइज़ कर चुके हैं और अब हम रेंट पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बेनिफिट अगर हमने हासिल कर लिया है तो ये एक्सपेंस है। अगर ये हम 1 मार्च को रेंट पे करते तो ये हमारा एसेट होता। तो हम ये इस एंट्री में ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये 31 मार्च को हम एंट्री पास कर रहे हैं और हम उसका फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, इसलिए हमारा एक्सपेंस है। अगर हम फ़ायदा हासिल ना कर चुके होते, एडवांस में पे कर रहे होते, तो ये एसेट होता,
एक्सपेंस नहीं होता। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। रेंट, कैश जब डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है तो हमने देखा था कि डेबिट होता है, जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। रेंट टू कैश अकाउंट ₹50,000, तो बेसिकली जर्नल एंट्री और बुक कीपिंग ये चीज़ है। अब हमने इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी वैरायटी ऑफ एंट्रीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी हमारी ग्रिप अच्छी होती जाएगी। जब हमने बुक कीपिंग की तरफ जाना है, जब हमने फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है, तो वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इनवॉइसेस शेयर करेंगे। या हो सकता है एक्सेल के फॉर्मेट में कुछ डाटा हो, उस डाटा को हमने किस तरह ट्रांसलेट करना है, किस तरह कोड करना है इनटू अकाउंटिंग रिकॉर्ड बुक कीपिंग की फॉर्म में, वो हमने किस तरह हमें हासिल होगा प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो प्रैक्टिकल फील्ड में मुख्तलिफ़ सिनेरियो बिल्ड हो रहे होते हैं। कोई इंडस्ट्री होती है टेक्सटाइल की, कोई इंडस्ट्री होती है एजुकेशन की। एजुकेशन में जो एंट्रीज़ हो रही होंगी, उनका स्कोप, उनका तरीक़ाकार थोड़ा सा, उनकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जो एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसकी नेचर थोड़ी सी ऑब्वियसली चेंज होगी। कपड़ा ख़रीदा जा रहा होगा टेक्सटाइल में, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कपड़ा नहीं ख़रीदा जा रहा होगा। टीचर्स की सैलरी पे हो रही होंगी, सैलरीज उधर भी पे हो रही होंगी, लेकिन कुछ नेचर सिनेरियो डिफरेंट होता है। इसलिए जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा ग्रिप अच्छा होगा, और उतना ही हम जब फ्रीलांसिंग करेंगे तो हम अपने कस्टमर्स को अच्छा सेटिस्फाई करके, क्योंकि हम एक अच्छे फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, तो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारे नॉलेज में भी इजाफा होगा। ऑब्वियसली हमें चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। जिस तरह हम मज़ीद आगे की तरफ जाते जाते हैं तो हमें मज़ीद सीखने को भी मिलता है। हम किसी भी स्टेज पे आके ये नहीं कह सकते कि हमने अकाउंटिंग या कोई भी सब्जेक्ट 100% सीख लिया है। तो स्कोप ऑफ लर्निंग हमेशा रहता है हर चीज़ में। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मज़ीद जनरल एंट्रीज़ प्रैक्टिस के लिए शेयर भी करूँगा। आप जिस भी ग्रेड में स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी बुक्स को खोलें। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जनरल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस होती है, आप उसे ओपन करें, जनरल एंट्रीज़ पास करें। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें हम जो आप चीज़ पूछना चाहते हैं फ़र्दर, वो आप हम मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह उससे रिलेटेड ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना के आपसे शेयर कर लूँगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से, अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो घर बैठ के लर्निंग भी कर सकें और साथ साथ इनकम भी अर्न कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।